हेलो एवरीवन, दिस इज मी कलसुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है नींद, बुरे ख्वाब और आपकी नींद क्यों उन बुरे ख्वाबों की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, ख्वाब होते क्या हैं और बुरे ख्वाब क्यों आते हैं आपको, इस सब के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक मस्त देखिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। स्ट्रैटेजीज टू बीट बैड ड्रीम्स एंड बैड स्लीप, कि हम कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके अपने बुरे ख्वाबों से और बुरी नींद से छुटकारा पा सकते हैं, एक अच्छी मुफीद पुरसकून नींद जो है वो ले सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों को ड्रीम्स आते क्यों हैं, ड्रीम्स होते क्या हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना वो बुरे ख्वाब देख रहे होते हैं, जिनकी वजह से डरावने ख्वाब देख रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। और ये ना कॉमन थिंग्स है, ये ऐसा नहीं है कि कोई साइकोलॉजिकल इलनेस है तभी आपको आएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस पे बात करने वाले हैं कि जब नींद खराब होती है, आपको चिड़चिड़ापन होता है, आपकी एनर्जी लैक हो जाती है, आप जो है वो गुस्सा बहुत ज्यादा करने लग जाते हो, तो ये बुरे ख्वाब आते क्यों हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही है। बात करते हैं कि व्हाई डू वी ड्रीम। अब ड्रीम एक ऐसा टॉपिक है ना कि ख्वाब, जिसको बहुत टाइम से हमारी साइकोलॉजी में जो है वो डिबेट चलती जा रही है। फ्रॉइड कहता था, फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट है, वो कहता था कि जो हम लोग ड्रीम देखते हैं ना वो इसलिए देखते हैं कि हम लोग जो चीज़ें अपनी सोसाइटी में नहीं कर पा रहे तो वो हम ड्रीम्स में अपनी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, या अपने इमोशंस उनको हम जो है वहाँ पे पूरा कर लेते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम सो रहे होते हैं तो न्यूरॉन्स पे बम्बारमेंट हो रही होती है, न्यूरॉन्स की ब्रेन पे, इस वजह से हमें ख्वाब आते हैं। फिर एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम ड्रीम्स देखते हैं। और कब देखते हैं? जब आपको कोई बिग प्रेजेंटेशन हो, आपकी कमिंग अप कुछ ऐसा इवेंट हो, तो आप जो है ड्रीम देखते हो उसकी सक्सेस का या फिर उसके फेलियर का। तो ये सब कुछ कहाँ पे होता है? ये हमारे जो ड्रीम है ना वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन हमारी थॉट पैटर्न पे। मैंने जो है वो फ्राइड को पढ़ा, एवोल्यूशनरी को पढ़ा, सबको पढ़ा, फिर मुझे पता चला कि नहीं, वाकई ही ऐसा होता है कि ड्रीम्स हमें आते हैं। अब ड्रीम्स होते क्या? जब हम एंशियस हैं या डिस्ट्रेस्ड हैं या डिप्रेस्ड हैं तो हमें डरावने ख्वाब आएंगे। देखें, जब डरावने ख्वाब आते हैं ना, वो क्यों आते हैं? एक ऐसी लाइफ के बारे में आते हैं जो हमने नहीं सोचा होता, या जो हम के ऐसा हो ना जाए, तो फिर हमें डरावने ख्वाब आने लग जाते हैं। तो अब ये है कि देखें, हमने इन डरावने ख्वाबों से छुटकारा कैसे हासिल करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि ये नाइटमेयर आया क्यों है। ये नाइटमेयर आना या एक डरावना ख्वाब आना ना आपके लिए एक, मैं कहती हूँ कि मुफीद इस तरह होता है कि आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ जो है आउट ऑफ बैलेंस जा रही है, आपको कोई मेंटल हेल्थ जो है वो इशू जो है एड्रेस होने वाला है, आपकी कोई एंजाइटी चल रही है जिसको आपने इंप्रूव करना है। टॉकिंग टू समवन अबाउट योर एंजाइटी, ठीक है, आप किसी से बात करें। उसके अलावा दूसरा जो तरीका है, पहला तरीका तो यह है कि अपने ख्वाब के बारे में आप बात करें ताकि अगला बंदा आपको बता दे कि आपको कोई ऐसा डिप्रेशन या आपकी एंजाइटी चल रही है जिसकी वजह से आपको ये ख्वाब आ रहा है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपना जो कंफर्ट लेवल है ना, वो कंफर्ट ऑब्जेक्ट या आरामदेह सुकूनदेह जगह जो है जहाँ पे आप सोते हैं वो बनाएं, कि वहाँ पे कोई सेंट करें, वहाँ पे कोई टेडी बेयर रख लें, वहाँ पे कुछ ऐसा कामिंग म्यूजिक लगा दें। इससे क्या होता है कि आपके इमोशंस जो है ना वो सही तरीके से रेगुलेट होते हैं और आपको नाइटमेयर्स नहीं आते। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपको एक ख्वाब आता जा रहा है, मुसलसल आ रहा है, तो आपने क्या करना है? अब आपने सोचना है कि भाई आप उसको चेंज कैसे कर सकते हो। डेली बेस पे आपको एक ही ख्वाब आ रहा है, डरावना आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि एक इवनिंग बैठना है बेड टाइम से पहले 10 मिनट, ठीक है, उस ख्वाब को सोचना है और आपने अपनी तरफ से इमेजिनेशन के जरिए उसकी एंडिंग चेंज कर देनी है। इससे क्या होगा? रिकॉर्डिंग होगी, चेंजिंग होगी, तो आपको नाइटमेयर नहीं आएगा, आपने वो चेंज ही कर दिया, ठीक है। अब जो कंक्लूजन क्या होता है कि जो ड्रीम्स होते हैं ना वो क्रिएट करते हैं आपकी अच्छी स्लीप। कब? आपकी जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आपकी नींद अच्छी होगी, नींद अच्छी होगी तो आपको ड्रीम्स भी अच्छे आएंगे।
और बैड ड्रीम्स जो होते हैं ना, वो हमारी एंजाइटीज़ होती हैं, हमारे कुछ ऐसे डिप्रेशंस होते हैं जो हम बाहर नहीं निकाल रहे होते, तो वो अंदर ही अंदर रह के हमें ख्वाबों की सूरत में डरा रहे होते हैं। सो अपनी एंजाइटी को, अपने डिप्रेशन को बाहर निकालें, अपना इन्वायरमेंट अच्छा करें, इससे आपकी जो स्लीप है वो क्वालिटी होगी, आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। सो बस आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से स्टेप्स हैं जिससे आप अपना इन्वायरमेंट बेटर कर सकते हैं स्लीप का। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक टाक।